ईरान की इस खतरनाक जंग में ईरान का सबसे बड़ा वेपन पता है क्या है? एटम बम नहीं, बल्कि इस जंग में ईरान का सबसे बड़ा वेपन है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये है दुनिया में ईरान की लोकेशन और ईरान के बिल्कुल पास समंदर का एक छोटा सा रास्ता। ये देखने में तो छोटी सी जगह है, लेकिन असल में ये कोई आम रास्ता नहीं है। आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस छोटे से रास्ते के आसपास सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल पैदा किया जाता है, जैसे कि कुवैत कंट्री, इराक, बहरीन, कतर, यूएई और इवन सऊदी अरेबिया। और इसी तेल की वजह से आज ये सारी कंट्रीज़ दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज़ में से हैं। इन कंट्रीज़ में तेल प्रोड्यूस होने के बाद यह सारा का सारा तेल इसी समंदर के छोटे से रास्ते को क्रॉस करके पूरी दुनिया तक पहुंचता है, जिससे ये सारी कंट्रीज़ बहुत पैसा कमाती हैं और फिर इसी तेल से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है। हर दिन इस रास्ते से 2 करोड़ से भी ज़्यादा ऑयल बैरल्स गुजरते हैं। मतलब हर साल इस रास्ते से दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। मतलब यह रास्ता दुनिया की इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ा मसला है। इस रास्ते के बिल्कुल बीच में गुजरने के लिए एक बहुत ही तंग जगह है और हर कश्ती को यहाँ से गुजर कर जाना लाजमी है। और यह छोटा सा रास्ता सिर्फ और सिर्फ 40 किमी है और पिछले 40 साल से इस छोटे से रास्ते पर एक ही आदमी का कंट्रोल होता है और वो है ईरान। यही वो रास्ता है जहाँ से आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल तक पेट्रोल पहुँचता है। और इसी रास्ते की वजह से बसेस, ट्रेन्स और इवन जहाज़ भी चलते हैं। और इस बात का हमेशा से ईरान को अच्छी तरह पता है। इसलिए जंग शुरू होने से पहले ही ईरान ने बार बार अमेरिका को धमकियां दे रहा था। इसलिए जंग शुरू होने से पहले ही ईरान बार बार अमेरिका को धमकियां दे रहा था कि अगर तुमने हम पर हमला किया तो हम यह रास्ता बंद कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। अरे वाह! लेकिन अमेरिका ईरान की धमकियों से रुका नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर दिया। मिलिट्री और जंग शुरू होते ही इजराइल के 200 फाइटर जेट्स तेज़ी से ईरान की तरफ रवाना हुए और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद कर दिया। सुप्रीम लीडर को खोने के बाद ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल को जवाब देना शुरू किया। इजराइल के कई सिटीज़ पर मिसाइल फायर किए। इसके बाद ईरान अमेरिका के बेसिस पर भी हमले करने लगा। और आखिर अब जब ईरान का सुप्रीम लीडर फौत हो चुका था, ईरान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा वेपन निकाला, जो इससे पहले ईरान ने कभी नहीं किया था। अचानक ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितनी भी कश्तियाँ गुजर रही थी, अचानक इन बड़ी बड़ी समुद्री जहाज़ों के रेडियो बजने लगे। इन रेडियो पर ईरान की नेवी का मैसेज चल रहा था, जिसमें ईरान की फौज ने इन जहाज़ों को हुक्म किया कि आज के बाद इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक भी कश्ती नहीं गुजरेगी, और अगर किसी ने भी इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की तो ईरान की फौज उसे उड़ा देगी। ईरान की फौज की इस ऐलान के बाद इन बड़ी बड़ी कश्तियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली कर दी। ये सारी कश्तियाँ अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे फंस चुकी हैं और इन कश्तियों में ऑयल के मिलियंस ऑफ बैरल्स पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज कई कंट्रीज़ के पास आहिस्ता आहिस्ता ऑयल और गैस खत्म होने वाले हैं और दुनिया की इकोनॉमी तेज़ी से गिर रही है। और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इंडिया, चाइना, जापान की इकोनॉमीज़ भी हर्ट हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लैकेट करने के बाद हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया है। इसी तरह से हालात बांग्लादेश में भी हैं और यही सब कुछ अफ्रीका में भी हो रहा है। यूरोप में भी ईरान के इस वेपन की वजह से पेट्रोल और गैस की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। मतलब ईरान ने अपनी सिर्फ कुछ ही कश्तियों से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कहा जाता है ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे बड़े बड़े माइंस लगाए हुए हैं,
कि अगर कोई भी कश्ती ईरान की इजाज़त के बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर से गुजरेगी तो माइंस उस कश्ती को तबाह कर देंगे। और जिन कश्तियों ने इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की है, ईरान ने उन पर हमला भी किया है। इन सारी कश्तियों को बंद करने के बाद ईरान ने दुनिया को एक ऑफ़र भी दी है कि अगर जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरना चाहता है, उसे बस एक छोटा सा काम करना होगा। उस कंट्री को अपने मुल्क से अमेरिका और इजराइल के एम्बेसडर को बाहर निकालना होगा। लेकिन आज यह कोई पहली बार नहीं है कि किसी मुसलमान लीडर ने ऑयल को एक वेपन की तरह यूज किया, क्योंकि आज से 50 साल पहले एक और मुसलमान लीडर ने भी ऐसा किया था। तेल के वेपन को यूज करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया था, और वो मुसलमान लीडर था सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल। आज से 50 साल पहले जब अमेरिका और इजराइल मिलकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे, शाह फैसल ने बिल्कुल आज की तरह ऑयल को बंद करके पूरी दुनिया के लीडर्स को अपने सामने झुकने पर मजबूर किया था।